आपका ओपिनियन बता दिया उससे। अच्छा, वैसे तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे अब मैं क्या बताऊं मैडम, एक छोटी सी फैमिली है मेरी। फैमिली की कहानी सुनाएंगे तो सुबह हो जाएगी। मुंह बंद रख अपना। क्या बंद करना है? बदलापुर मैडम। ओह, उसके पास ही एक छोटा सा गांव है उधमपुर। छोटा सा घर, छोटी सी पहाड़ी, उसके आसपास छोटे छोटे पौधे और पेड़, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, बच्चे। छोटा सा परिवार है। ब्यूटीफुल। कभी मुझे भी अपने घर ले चलो। घर ही ले जाने तो आया हूँ। मतलब? जरूर ले जाऊंगा मैडम। गरीब के घर पे चलिएगा ना? जरूर। शुक्रिया। कौन हो तुम लोग? ये बोर्ड क्यों लगाया है? निकालो इसे। हेलो, कौन है आप? मेरी माँ की कसम, मैं इसी डायलॉग का वेट कर रहा था। फाइनली तुमने पूछ लिया। मेरी माँ का नाम भाग्यपल्ली, मेरे पिता का नाम चिंतामणि, मेरे गांव का नाम है देवनहली। भूमदेवरू, सन ऑफ लिंग देवरू। इंट्रोडक्शन। देखिए, आप सब कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे आश्रम में घुसकर ऐसे बोर्ड लगाना, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। सुनिए भाई साहब, इस जगह को आपके पिताजी चिंतामणि जी थे ना, उन्होंने अनाथ लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए दान में दे दी थी। इनमें से किसी को मेरे बाप ने पैदा किया क्या? थूकना मत। कोई है क्या इधर? मेरे बाप ने मुझे पैदा किया। मत बोलो। मेरे बाप ने सब कुछ दान कर दिया। सोचा बड़ा होके उससे पूछूंगा, मर गया। अगर मैंने भी अभी वही गलती कर दी ना, तो फिर मेरा बेटा आएगा। मैं तो थोड़ा सीधा हूँ, वो बहुत टेढ़ा है, कच्चा चबा जाएगा। इसलिए मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है बस वही वापस ले रहा हूँ। क्या मतलब? हम सब सड़क पर रहेंगे क्या? देखो मैडम, मुझे इससे मतलब नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो, इन सबको शिफ्ट कर देता हूँ। मस्त जगह है। इस देवनहली एयरपोर्ट के पास 20 बाई 40 का प्लॉट है। प्लेन की लैंडिंग, टेक ऑफ सब देख सकते हैं। इसलिए इन सबको कल ही शिफ्ट कर देता हूँ मैं। कर लो, बेचारे सब बूढ़े हैं। जल्दबाजी मत कर। ठीक है, आराम से शिफ्ट कर। फिक्र मत कीजिए। अरे ये हुई ना बात। ओके, अब तो निकल जा। आ गया मैडम, सब काम करके हो गया। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों बैठे हुए? जगह खाली करने को बोला, गुंडों के साथ आया था, धमकी देकर गया। देखो ये कागज। मैडम, मैं समझ गया, सब कुछ साफ साफ समझ गया। मैडम, मुझे मेरे घर पे ना इमोशनल बंदा बोलते हैं। मैडम, आपका फेवरेट गॉड कौन है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, ठीक है। ओहो, मैं तो सोच रहा था वहाँ चले जाएंगे, पर वो तो बहुत दूर है। चलिए एक काम करते हैं मैडम, हमारे आश्रम पर किसी की बुरी नजर लग गई है, इसलिए हम सब पास के शनि मंदिर में जाते हैं। पंडित को 51 रुपए देकर हवन कराते हैं। जब मुझ जैसा गरीब मांगेगा तो भगवान जरूर देगा, देख लेना। भगवान, मैं आ रहा हूँ भगवान। ए कुमार, सुना ना, जल्दी बंदोबस्त कर। मालिक, आपने सबको अधमरा कर दिया कूट कूट के। तो अब मुझे कहाँ से छोड़ोगे? लो, मारो मुझे, जितना मारना है मारो। मेरा गला दबाकर मार दो मुझे। आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं आश्रम की जमीन नहीं दूंगा। नहीं देगा? मैं आश्रम की जमीन आपको देता हूँ और बदले में आप मुझे 10 एकड़ देंगे। मैं डील कैंसिल करता हूँ। ठीक है, 2 एकड़ जमीन के लिए 10 एकड़ वापस देता हूँ। उसके बाद आश्रम के आसपास भी मत देखना। उसके बारे में तू सोचेगा भी मेरी नहीं। परछाई भी नहीं जाएगी कल वहाँ। सुबह तक सारे पेपर्स मुझे चाहिए। पक्का दे दूंगा, पक्का। 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद आते ही वो 10 एकड़ जमीन मैं तुझे लौटा दूंगा। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना भी चलेगा। मुझे भरोसा है, आपकी जबान पर भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। मालिक, आप ये एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कल सुबह भूलना मत। प्रॉमिस। मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने लड़की के चक्कर में जमीन वापस कर दी। अम्मा, अम्मा, एक निवाला पापी पेट के लिए भूख से मैं मरा जा रहा हूँ। मना मत करना माँ, खिला दे। कितना बेशर्म है। अरे मालिक, सुबह सुबह बोटी चाप खाकर आया तो भी पेट नहीं भरा आपका? सुबह सुबह ऐसी गंदी बातें मत कर। मेरे भाइयों और सबकी बहनों, कल तो आप बोल रहे थे आपके पिताजी ने ये मेरे बाप के बारे में बोल रहा है। मेरा बाप मेरे सपने में आकर एक ही बात बोलता है, मेरे प्यारे बेटे, ये जो आश्रम है ना, ये तेरे मायके जैसा है। ये जो उजाला आ रहा है ना, इसी उजाले से तेरा भविष्य उज्जवल होने वाला है बेटा। हाँ, अरे तू भी बोलना। हाँ, इनके पिताजी ने गांव की सभी महिलाओं के लिए अच्छा सोचा है। आपने तो कहा था कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट
केस? नहीं नहीं नहीं, ये शब्द बोलूंगा तो कब्र के बाहर आकर मेरा बाप मुझे मारेगा। ये सब नहीं बोलना है मुझे। ए राकेश, सारे कागज की जी मालिक, ये लीजिए। ले लो। वैसे आपके लॉयर की फीस भी हमारे मालिक ने ही दी है, मुझे कल रात को ही पता चला। मैरी, सर, नारियल निकलवा रहा हूँ। पता नहीं क्यों पर तुम्हारे बिना आश्रम बहुत सूना सूना सा लग रहा है। अरे नारियल छोड़ो ना भाई। क्यों मैडम? कुछ तो मिस कर रही हूँ मैं। वैसे तुम कब आ रहे हो? 2 दिन में मैडम। सारे नारियल को गांव की मार्केट में भिजवा के आता हूँ। मैडम एक और बात, मैं शनि मंदिर गया था तो राइट साइड पे फ्लावर गिरा, सामने कौवा भी काव काव कर रहा था। सारे अच्छे शगुन के लक्षण दिख रहे हैं, सब ठीक होगा। तुम्हारी बात सच निकली। उस जमींदार ने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरी वजह से नहीं मैडम, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो पाया है मैडम। जल्दी आना कृष्णा। जी मैडम, काम खत्म करते ही जल्दी आता हूँ। ठीक है, रखता हूँ।